आज बरसाने में सभी सखियां एक साथ मिलकर वृषभान जी के घर जा रही हैं। वहाँ कीर्ति जी से विनती करी, कीर्ति जी आज हमें राधा जी को जल्दी से नंदगाम लेकर जाना है। होली के दिन में हमारी बहुत ही बुरी दशा हो जाती है, तो आज तो हमने तय किया है कि आज कन्हैया को भोर ही उठने से पहले ही हम पकड़ें और बहुत ही रंगे और यशोदा जी से उसके लिए मन चाहा फगुआ मांग ले। तो कीर्ति जी जल्दी जल्दी राधा जी को हमारे पास भेजिए। यह बातें कक्ष में बैठी श्री राधा जी सुन रही थी। इतना सुनते ही राधा जी दौड़ कर आई और सभी सखियों से कहा कि अरे सखियों, चंद्रावली जी, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें होली के दिन में दान के दिनों का भी बदला लेना है, चीरहरण लीला का भी बदला लेना है। तो आज तो कान्हा और दाऊ उठे उससे पहले ही हम नंदगाम पर आक्रमण कर दें। सभी सखियों ने रत्न जड़ित पिचकाइया, गुलाल, अबीर, चोवा, चंदन, अर्गजा, कुमकुमा, होरी के खेल का सभी साज एक साथ लिया और नाचते गाते कीर्तन करते वाजिंत्र बजाते हुए सभी सखियां नंदगाम की ओर चल दी। सबसे आगे राधा जी, चंद्रावली जी, यमुना जी, ललिता जी, विशाखा जी आदि सब अष्ट सखियां, उनके पीछे उनके युद्ध की सभी सखियां हैं। वो भी एक दूसरे पर हल्का सा गुलाल अबीर छिड़कती चल रही है और आसपास जो रास्ते में आने जाने वाले होते हैं उन पर भी छिड़क चल रही है। इतना अधिक आनंद आ रहा है कि क्या कहें, क्योंकि आज तो कान्हा को हमें जागने से पहले ही पकड़ लेना है ताकि वो कोई उपाय ना कर सके, उनके सखा भी उनके साथ ना हो। तब तो हम मन चाहा फगुआ उनसे मांगेंगे। यही आनंद में नंदगाम आ गया। अब कोलाहल सारा शांत हो गया, क्योंकि जब तक हम नंदालय ना पहुँचे तब तक तो कन्हैया जागना नहीं चाहिए। तो वो एकदम शांत होकर नंदगाम में नंदराय जी का जहाँ पर घर है उसके आंगन में पहुँच गई। तो जो द्वारपाल सखी थी वो देख गई, तो तुरंत ही विशाखा सखी ने द्वारपाल सखियों को पकड़ा और उनकी विशाखा सखी की जो सखियां थी उन सभी ने द्वारपाल सखियों को रंगना शुरू कर दिया और उनको कोई भी आवाज़ करने नहीं दिया। इतने में पास ही के वृक्ष में उसके नीचे यशोदा जी कुछ काम कर रही थी। उनको चंद्रावली जी और उनकी युद्ध की सखियों ने पकड़ लिया और उनको इतना रंगा मानो कि वो कन्हैया को ही पकड़ के रंग रही हैं। यशोदा जी तो उम्र में बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने तो हाथ जोड़ के विनती करी कि अरे चंद्रावली, मैं तो मेरी उम्र का तो लिहाज कर, मुझे इतना काय को रंग रही है। हाथ जोड़ के विनती करने लगी। चंद्रावली सखी ने कहा कि नहीं मैया, आज तो सारो बदलो कान्हा को आप पर ही निकलेगो, तो ऐसे ना छोड़ेंगे हम, तो आपको पहले नाचनो पड़ेगो। सभी सखियों ने दमामा, भेरी, मृदंग बजाए और यशोदा को ठुमक ठुमक नाचना पड़ा। इतने में चित्रा सखी की टोल ने नंदराय जी को घेर लिया। नंदराय जी खिरक में ही जा ही रहे थे, उतने में द्वार पर ही उनको पकड़ा। नंदराय जी को भी बहुत रंगा। अब बारी थी कन्हैया की और दाऊ की, लेकिन इतना कोलाहल सुन के दाऊ भैया जल्दी से उठे, तो शैया में ही उठ के उन्होंने देखा कि अरे आज तो मैया, बाबा, द्वारपाल सखियाँ सब रंगे हुए हैं और सारी बरसाने वाली सखियों ने आक्रमण कर दिया है। तो उन्होंने
कुछ भी सोचे समझे बिना सीधा शैया जी से दुबक कर भागना शुरू कर दिया। इतना सुनते ही उन्होंने टेर लगाई, कान्हा कान्हा जाग भाग। ऐसे टूटे फूटे शब्दों में बोलते हुए वो तो भागना शुरू करते हैं, लेकिन आगे ही बरसाने की 20 सखियों ने उनको घेर लिया। कन्हैया जागे तो उन्हें समझ में आ गया कि आज हमारी बारी है और ये सखियां सारे दिनन की, सारे पूरे साल की मुझसे बदला ले लेंगे। कन्हैया सीधा द्वार पर भागकर झरोखे से सभी सखाओं को टेर लगाते हैं। अरे सुबल, श्रीदामा, तोक, अरे कहाँ गए? आओ आओ, सभी सखियां हमें रंगने आई है। लेकिन आज तो सभी सखा कल की होरी के थक से सो गए हैं, किसी ने सुना नहीं। कन्हैया ने सोचा कि आज तो कोई सखा भी हमें नहीं बचा पाएगा, तो हम ही बचने के लिए भागते हैं। कन्हैया सीधा अटारी पर भागने लगे, लेकिन इतने में ही चंद्रावली सखी ने देख लिया। तो चंद्रावली जी ने ललिता जी, विशाखा, चित्रा सखी को इशारा कर दिया और कन्हैया को पकड़ने के लिए भागी। कन्हैया सीधा कक्ष के पीछे जो रास्ता है वहाँ से अटारी पर भागने लगे और चंद्रावली, ललिता आदि सभी सखियाँ उनके पीछे भागी। अटारी पर पहुँचते ही कन्हैया ने अपने सभी सखाओं को टेर लगाई। सुबल, तोक, श्रीदामा, कृष्ण सखा सभी को टेर लगाई और कहा कि अरे सखाओ, जल्दी जल्दी आओ और ये होरी का आज नंदगाम की हार होने वाली है। गोकुल में बरसाना की सखियों ने आक्रमण कर दिया है, जल्दी आओ और मेरी लाज बचाओ। सभी सखाओं ने सुना, वो भी रत्न जड़ित पिचकारियाँ, अबीर गुलाल की पोटलियाँ लेके आ गए। लेकिन देखा कि आज तो पूरा नंदालय घर सभी ओर से बरसाना की सखियों ने घेर लिया है। कोई सखा भीतर आ ही नहीं पाया। श्याम सुंदर समझ गए कि आज तो अब बचने का कोई उपाय रहा ही नहीं, तो ज़्यादा आनाकानी करूं, इससे अच्छा है समर्पण ही कर दूं, तो कम झेलना पड़ेगा। इतने में अटारी पर चंद्रावली, ललिता जी, यमुना जी, विशाखा, चित्रा सखी सभी आ गई। उनके पीछे राधा जी आई। चंद्रावली जी सखी ने कहा कि अरे कान्हा, आज तो तू नहीं बच पाएगा। कन्हैया ने कहा कि देखो चंद्रावली, तुम्हें याद है ना दान के दिनों में क्या हुआ था, चीर हरण लीला में क्या हुआ था। देखो आज ये सब मत करो, मैं अकेला हूँ, मेरे पास तो ना पिचकारी है, ना गुलाल अबीर, कोई पोटली भी नहीं है। मैं तो निहत्था हूँ और आप इतनी सारी मिलकर सभी पिचकारी, गुलाल, पोटली लेकर मुझ पर ऐसे होरी में रंगोगी, तो ये तो एक तरह का अन्याय है। मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया, निहत्था होकर आप सभी एक साथ मुझ पर ही आक्रमण करेंगी, तो ये तो बुरी बात है। ललिता ने कहा कि अरे वाह कान्हा, तू आज तो बड़ा ज्ञान दे रहा है हमें। जब दान के दिनों में हम अकेली होती हैं और तू अपने सखाओं की पूरी टोली के साथ होता है, तब ये धर्म तुझे याद नहीं आता। कन्हैया कहता है, अरे ललिता, तू याद रखना, ये इस दिन का मैं पूरा बदला गिन गिन के तुम सबके साथ लूँगा। इतने में बातों में उलझाकर कन्हैया ने भागना चाहा, लेकिन चंद्रावली जी बहुत चतुर हैं। उन्होंने कन्हैया का पीताम्बर ही पकड़ लिया, जैसे दान के दिनों में कन्हैया चंद्रावली जी का साड़ी का पालव पकड़ते थे। तो कन्हैया को तो इतनी ज़ोर से झटका लगाया कि पीताम्बर पूरा निकल गया। सभी सखियां हंसने लगी और कन्हैया बोला कि अरे चंद्रावली, ये पर पुरुष के ऐसे वस्त्र को तू हरण कर दी है, कोई लाज शर्म है कि नहीं। चंद्रावली कहे कि अरे कान्हा, ये तो होरी के दिन हैं,
इसमें तो सख्य भाव होता है, और तो को कब से लाज शर्म आने लगी। इतना कहते ही ललिता जी ने कन्हैया की जो कमर में मुरली है वो छीन ली। अब चित्रा सखी, विशाखा सखी ने कन्हैया के दोनों श्रीहस्त को दाएं और बाएं से पकड़ लिया। अब आई राधा जी, और कन्हैया ने कहा कि अरे राधा, देख तेरी सखियाँ मुझ पर कितना जुल्म कर रही हैं। राधा ने कहा कि हाँ कन्हैया, होली के दिन में तो ये सब जायज़ है, और ये तो हमारा हक है, क्योंकि आज तो तू पकड़ में आया है, वरना हर बार तेरी जगह हम होती है और हमारी जगह तू होता है, तब तो तू बड़ा बदला लेता है। तब राधा जी ने कुमकुम रोरी ली और कन्हैया के मुख पर बहुत ही ज़बरदस्त मल दी। सभी सखियाँ ने पिचकारी मारी, अबीर गुलाल की अंधियारी होने लगी। आस पास मानो इतनी अंधियारी हुई कि सूर्योदय होता था, जैसे धूप आ रही थी, वो अचानक ही दिन होते हुए भी रात हो गई। कन्हैया को पूरे पचरंग में अलग अलग रंगों में रंग दिया। कन्हैया ने हाथ जोड़ के राधा जी से कहा कि अरे राधा, आज बस इतना रंग दिया ना, बहुत हो गया, सारे दिनों का बदला ले लिया, अब मुझे छोड़ दो। राधा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा तुम, अब हमें जो चाहिए वो सारा फगुआ दो। कन्हैया ने कहा मुझे छोड़ोगी तो फगुआ मिलेगा ना। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, तू अपनी मैया, अपने बाबा, अपने भैया, अपने सखा सबको बुला, सब हमें अपना मनचाहा फगुआ देंगी, तभी आज तू छूटेगा। कन्हैया ने सभी सखाओं को, मैया, दाऊ भैया, बाबा को बुलाया, और आज तो सभी ने बहुत ही आनंद में आकर कहा कि अरे सखियों, आज तुमने कन्हैया को पकड़ा है, बहुत ही आनंद हुआ। और यशोदा जी ने, नंद बाबा ने सभी सखियों को मन चाहे वस्त्र, रत्न जटित हीरा पन्ना के आभरण दिए, फगुआ में बहुत सारी मिठाइयाँ, पकवान दी, और ऐसे आज भोर की लीला में होली का खेल हुआ। जय श्री कृष्ण।